कल मैंने अपने प्रो ट्रेडर्स ग्रुप में आप लोगों को ट्रम्प की कॉल दी थी, जो कि अराउंड यहाँ पर दिख रहे होगे, आपको दिख सकता है कि यहाँ पर $27 के अराउंड ट्रम्प चल रहा था और बोला था ट्रम्प विल रैली सो हार्ड। और उसके नीचे आप देखोगे स्क्रीनशॉट्स आने लगे थे। एक भाई ने यहाँ पर 69% इंस्टेंटली बना लिया था रात में। और अभी सोचो इनकी एंट्री कब है, ये इनकी एंट्री 28.9 पे और अभी ट्रम्प चल रहा है $31 से भी ऊपर। अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं तो हमें ऑलमोस्ट 21% का पंप ओवरनाइट मिला है। ये आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, हमारे चैनल पर मिलेगा। और ऐसा नहीं कि ये लेवल आपको बताया नहीं था। जिनको याद है वो उन्होंने याद होगा 4 दिन पहले ट्रम्प की वीडियो बनाई थी, बोला था मेरे सिर्फ 2 लेवल है, एक DCA 1 यानी 34 से 36 के बीच का $2 का लेवल है, सिर्फ $2 का डिफरेंस, ठीक है। यहाँ नीचे 26 से 24 का, ठीक है। ये 2 लेवल, ठीक देख रहे हो कितना सटीक और कितना सिंपल है। वहां पे आया, एक विक दी और वहां से 21% का बाउंस दे दिया। किसी ने भी ट्रेड लिया, किसी ने भी वेट किया, ठीक है। अब देखो जब पहली बार हमारे DCA 1 में आया था ना, तो वहां से भी इसने तगड़ा बाउंस दिया था और अच्छा दिया था। सेकंड टाइम यहां पे आया, फिर से इसने बाउंस दिया था। तो लेवल्स हमारे बहुत सटीक वर्क करते हैं, इसीलिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो इस चैनल पर, तो ठीक। क्योंकि यहां पर हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इथेरियम और ऐसे ऑल्ट कॉइन्स को जो बहुत ही सॉलिड लग रहे हैं इस पॉइंट पे। फिर साथ ही साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को भी देखेंगे और सारी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। सो लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। चैनल सब्सक्राइब करना याद रखना और टेलीग्राम को ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड मेक श्योर टू जस्ट सपोर्ट और कमेंट द वीडियो, ताकि यूट्यूब को लगे कि ये वीडियो अच्छी है और लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बिटकॉइन की एक छोटी सी अपडेट देखेंगे। उसमें हमें दिखता है कि यहाँ पर CVD थोड़ा सा डिक्लाइनिंग मोड में है, विच मीन्स कि यहाँ पर बायर्स आ रहे हैं, थोड़े बहुत आ रहे हैं। बट यहाँ पर एक चीज समझो, इन लोस के नीचे जो भी BTC इतना फंस के चल रहा है, इतना कंस्ट्रेंट होके चल रहा है ना, उसके वजह से यहाँ पर बिटकॉइन के जस्ट नीचे लिक्विडिटी डेवलप हो रही है। पहली लिक्विडिटी यहाँ पर जस्ट पास में है, जो कि है ऑलमोस्ट सिर्फ $500 नीचे। और वहां पर तुम्हें दिख जाएगा कि ऑलमोस्ट यहाँ पर लगे हुए हैं ऑर्डर कुछ 379 लिक्विडेट होने के लिए। फिर उसके बाद तुम्हें दिखाऊं तो लिक्विडिटी यहाँ पर भी लगी हुई थी, वो भी हट गई है, लेकिन अभी करंट ऑर्डर के नीचे यहाँ पर लगी हुई है। तो कई सारी लिक्विडिटी है, देखो पतली पतली दिख रही होगी। सो बहुत सारी है। सो इनको लेकर मैं थोड़ा सा यही कहूंगा कि एक थोड़ा सा विक वगैरह मिले तो हम लॉन्ग साइड के जो है ट्रेड्स वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। उससे पहले थोड़ा हम इसको देखते हैं। ETH BTC का चार्ट है एंड आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस चार्ट। इस चार्ट को बनाने में बहुत मेहनत लगी थी, हर चीज़ नोट करी, हर चीज़ इसमें मार्क्ड है, ठीक। अब यहाँ पर बताऊँ तो मैंने आपको परसों नरसों जो भी ऑल्टकॉइन की वीडियो बना के दी थी, उसमें यही बताया था कि अगर लास्ट कुछ भी बचा है हमारे पास सपोर्ट के नाम पे, अगर कुछ बचा भी है तो वो यही लेवल बचा है यार, 0.03 वाला, ठीक। अगर ये लेवल होल्ड कर रहा है, चूंकि अभी तो इसने विक बना के होल्ड किया, मतलब इथेरियम थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर ये होल्ड करता है तो फिर मोस्ट लाइकली बॉटम इसका यहीं पर होगा, क्योंकि वीकली में ना, सॉरी मंथली में ये ओवरसोल्ड हो गया है। समझ रहे हो, ये मंथ का चार्ट है, आप देखोगे यहाँ पर 1 मंथ लिखा हुआ, तो यहाँ पे मंथली के चार्ट में ओवरसोल्ड हो गया है ये BTC डोमिनेंस का इथेरियम BTC के पेयर में, ठीक। सो ये एक बड़ी चीज है। इससे हमें 2 चीजें पता चलती है। पहली, इथेरियम के चार्ट पे चलते हैं। ये इथेरियम का वीकली चार्ट है। आप देखोगे मैंने हर बारी अपने चैनल पर, अगर तुम मेरे चैनल पर थे और तुमने कोई भी लॉन्ग ली है तो तुम नीचे कमेंट करके बताओ कि हाँ तुमने प्रॉफिट किया था, क्योंकि मैंने इस ट्रेंड लाइन पे 1-2 बार तो छोड़ो, उस समय तो ट्रेंड लाइन ही बनती, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग कराया, यहाँ पे लॉन्ग कराया मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। सो ये मैंने लॉन्ग अपने चैनल पर दी है और हर बार पकड़ाई इस ट्रेंड लाइन पे। मैक्रो ट्रेंड लाइन अभी कहाँ बैठी है एग्जैक्टली, अभी बैठी है $2500 पे। थोड़े दिनों बाद शायद $2700-2800 होगी, और अगर ये ऐसे ही टाइम फ्रेम स्पेंड करता रहा तो ये 3000 भी आ जाएगी कुछ टाइम में। लेकिन मेरा कहना क्या है, इथेरियम यहाँ पर अच्छा लग रहा है। और ये जो पैटर्न आप देख रहे हो, ये कई बार इस तरीके का पैटर्न देख चुका है, जब ये एक ही लेवल के नीचे तोड़ता रहता है, फ्रस्ट्रेट करता रहता है लोगों को, और फिर अचानक से ये फट जाता है, ठीक है। इस तरीके की ट्रेंड लाइन आप कई जगह पे देखोगे जहां पर इथेरियम ने ऐसा कुछ किया था। जैसे इथेरियम ब्लीड कर रहा था इस जगह पर भी, देखो यहाँ पर भी ऐसे ही ब्लीड कर रहा था जैसे यहाँ कर रहा है, और ऑल ऑफ अ सडन एक सिंगल गॉडली कैंडल, एक सिंगल वीक की कैंडल ने पूरा डंप कंज्यूम कर लिया, जो जिससे गिरने में हफ्तों लग गए, ठीक। मैं इसीलिए आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ, आप लोग को बताता हूँ कि आपको गिव अप नहीं करना है। इथेरियम में पंप आएगा, एंड जब आएगा तो फिर सिर्फ इथेरियम पंप करेगा, बाकी चीजें आपको नहीं दिखेंगी, ठीक है। सो अभी के लिए इथेरियम में एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, जिसको मैंने कल परसों भी आप लोग को बताया कि भाई कितनी गंदी ट्रेंड लाइन थी, कि वो मतलब फिर से रिजेक्ट कर गई ट्रेंड लाइन, ठीक। सो ये थोड़ा सा हमारे लिए कंसर्निंग था, और वहां से इथेरियम गिर के थोड़ा सा 3200 कुछ तक चला गया था, ठीक। ट्रेंड लाइन से जब ये रिजेक्ट किया रिसेंटली, तो ऑलमोस्ट 3272 तक, 3272 तक चला गया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरा कहना ये कि ये जो ब्रेकआउट होगा ना
तब आप कुछ ऑल्ट कॉइन्स को देख सकते हो और उनके उस ब्रेकआउट के उम्मीद में आप कुछ ऑल्ट कॉइन्स को ले सकते हो। उनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले जो कॉइन मेरे सामने है वो ट्रम्प ही रहेगा, ठीक। पहले मैं ट्रम्प की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं ट्रम्प को आपको यहाँ नहीं दिला रहा, समझो रिस्क टू रिवॉर्ड समझा करो। कभी कोई ट्रेडर ऐसे आपको जो यहाँ पर यूट्यूबर दिला दे रहा है, जो बंदा आपको यहाँ पे दिला दे रहा है, वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि वहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये यहाँ इन जोन्स पे आएगा तो मैं लूँगा, या फिर इन जोन पे आएगा तो मैं लूँगा, तो फिर इससे अच्छा क्या होगा? क्योंकि एट द एंड सबको पता है कि इस मार्केट में कुछ भी सर्टेन नहीं, कुछ भी हो सकता है कभी भी। लेकिन फिर भी कोई बंदा आपको लेस सस्ते में डिस्काउंट में दिला रहा है कोई चीज़, तो वहाँ से प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है ना। जैसे यहाँ पर पहला बाउंस तुम्हें मिला था, ठीक, फिर यहाँ पे तुम्हें हमारे ही लेवल पे दूसरा बाउंस भी मिल गया, ठीक। अभी मुझे क्या लगता है, ट्रम्प में अभी रैली नहीं आई है, अभी पूरा मैक्रो डाउन ट्रेंड तो टूट गया है, लेकिन अभी रैली नहीं आई है। रैली कब आएगी? अब जब ये रिक्लेम करेगा ना ये DCA 1 वाले एरिया को, $36 को, तब इसमें रैली आएगी एक बड़ी सी, ठीक। मैंने आपको क्या बोला, दोनों जगह पे आधा आधा फंड डालो या फिर कोई भी फंड डालो, उसको आधे आधे में DCA करो। और मैंने मैक्स सिनेरियो इसीलिए पहले ही समझा दिया था कि अगर इसको जाना होगा तो 26 से 24 भी जा सकता है, इसलिए उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, ठीक है, तैयार रहना। अब ये चीज़ हो गई ट्रम्प के बारे में। ट्रम्प मुझे बहुत ज़्यादा बुलिश इसलिए भी लगता है क्योंकि ये ऑफिशियल कॉइन निकला। अगर ऑफिशियल नहीं होता तो मैं कह देता कि ये डेड हो जाएगा, लेकिन ऐसे मुझे नहीं लगता कि ये डेड होगा, ठीक है। $79 था, ऑलमोस्ट ये 30 तक चला गया, 55 एटलीस्ट ये वाला हाई का तो मैं वेट करूंगा कि ब्रेक करे, ठीक है। 55% तक का पंप मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ऑल्दो मैं यहाँ पे 3x एक्सपेक्ट करूंगा। अगर सही से बताऊँ तो $84 भी जा सकता है, 3x आराम से कर सकता है 26 27 से देखें। सो लेट्स गो इनटू द सेकेंड कॉइन ऑफ द वीडियो। पहले चीज ये देखो, ये रून कॉइन की वीडियो चार्ट है, सॉरी, ठीक। मैंने मंथली में आपको थोड़ा सा बताया था कि ये मंथली की ओर आ रहा है बार बार, ये थोड़ा सा बेरिश होता है और टूट भी गया। कल परसों की वीडियो में वार्निंग दी थी, उससे भी 20-30% का डंप आया था इसमें, और ये 1.911 तक चला गया था, ठीक। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग आइडिया बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बताना चाहता हूं कि रून की जो कॉल है वो मैंने यहां पर शेयर करी थी आप लोग के साथ। एंड यहां पर देखो 2.1 चल रहा था प्राइस, ठीक है। 2.1 से 30% का पंप होता है। 2.1 पे मैंने बोला था कि बट दिस कुड बी द रून बॉटम नियर फॉर श्योर इफ प्रोजेक्ट रीएक्टिवेट्स इटसेल्फ एंड समथिंग गुड न्यूज कम इन, जो कि आई बाद में, बिकॉज अ बैड न्यूज जस्ट केम यस्टरडे सो न्यूज मस्ट बैक टीए हेयर, टीए वाइज इट्स शोइंग गुड ABC करेक्शन फाइनल विद ओवरसोल्ड, ठीक है। सो इस बारे में मैंने आपको संकेत दिए थे, बताया था कि ये बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड इस जगह पे हो गया है, ठीक है, 2.1 के अराउंड। अगर आप 2.1 से भी देखोगे तो वहां से हमें ऑलमोस्ट कितना बड़ा पंप मिलता है, 30% का पंप तो मिल ही जाता है अगर 2.1 से भी करंटली देखें। सो ऑलमोस्ट 20-30% का, और जो टॉप पे गया था वो 2.78 तक चला गया था, ठीक है। सो अभी मेरा आइडिया क्या है, आइडिया इसमें ये कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं देखता हूं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये वेव्स बनी, इसमें यहाँ पर हमें RSI डाइवर्जेंस भी दिखी थी। उसके बाद हमें A, B और C टाइप का करेक्शन मिल रहा है। अगर ये C टाइप करेक्शन फुलफिल हो जाता है तो यहाँ पर रून के अंदर हमें एक नई वेव्स का फॉर्मेशन होता दिख सकता है, जो कि ऑलमोस्ट हमें लेके जाएगी 1 2 3 4 5 की तरह, जैसे या फिर 1 इस तरीके से 2, फिर थर्ड वेव सबसे हाईएस्ट होगी तो मे बी इट टेक्स अस अपवर्ड, या तो यहाँ तक लेके जाए, फिर थर्ड के बाद फोर्थ आएगी और फोर्थ के बाद फिफ्थ आ सकती, हो सकता है इसका हाई लेने जाए, ठीक है। सो इस तरीके का एक पैटर्न मैं एक्स्टैब्लिश कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली यही होता है इलियड वेव एनालिसिस में। अगर आप देखोगे C करेक्शन अगर ओवर हो गया, ये फाइनल करेक्शन होता है जो कि A के नीचे आता है, और ये पूरा हो चुका है, तो रून मुझे अब सही लग रहा है। अब ध्यान रखना, मैंने आपको पिछले 1-2 हफ्ते 3-4 हफ्ते में रून आपको ऊपर नहीं दिलवाया, एंड मैंने बोला था कि ये मंथली सपोर्ट ही अच्छी जगह है जहां आप ले सकते हो $4 से $3। 4 से 3 भी आपकी एवरेज है ना, तो कोई बुराई नहीं है, अच्छी जगह पे ही है। और उसके नीचे जो गिरा है सब डिस्काउंट है, और देख लेना जब भी रिक्लेम होगा तो बहुत तेजी से भागेगा, ठीक है। सो रून भी एक अच्छी जगह पे है। इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट कॉइन ये फ्रेश होने वाला है। ये कौन सा कॉइन है? इसका नाम है पेंगू। अगर आप देखोगे, ठीक है, पेंगू कॉइन में मुझे 2-3 चीजें बहुत अच्छी लग रही है। पहली, डेली के 3 घंटे 4 घंटे में मुझे RSI का बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा है, यहाँ पर देखो दिख रहा है, ठीक। आपको समझ में आ ही रहा होगा, वरना मैं ड्रॉ कर देता हूँ आप लोग के लिए। ये देखो इस तरीके का एक बुलिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल जाता है, ठीक। सो ये मिला। उसके बाद प्राइस जो है वो नीचे आ रहा था, तो ये एक डाइवर्जेंस होता है। इसके बाद मुझे मल्टीपल कंफर्मेशन मिलते हैं, और वो किस रूप में मिलते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला कंफर्मेशन जो हमें मिलता है वो यहाँ पर मिलता है कि OI इंक्रीज कर रहा है जब से ये लॉन्च हुआ, ठीक है। पहले लॉन्ग्स था, फिर उसके बाद शॉर्ट्स है, मतलब कि हर कोई शायद इस पूरे डाउन ट्रेंड में कोई लिक्विडेट नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि यहाँ पे लोग ना शॉर्ट कर रहे हैं इस कॉइन को, क्योंकि ऑब्वियसली ये छोटे मार्केट कैप का है, तो इसमें वॉलेटिलिटी अच्छी खासी मिल रही है। तो पेंगू एक अच्छी जगह पे लग रहा है। अब देखो, जैसे इस कॉइन ने
लिक्विडेशन हिंट की है इस पूरी ट्रेंड लाइन में। जब ये इस तरह से अपवर्ड जा रहा था तो इसके नीचे एसएल था, इसके नीचे एसएल था, तो ये डॉलर का साइन दिख रहा है, ये एसएल हंटिंग है। तो पूरा एक बार में नीचे गिर के ये सबके एसएल लेता चला गया, इस लो का सारे लोस का एसएल लेता चला गया। ठीक, अब मुझे क्या लग रहा है, ये हर बार मूव कर रहा है डाउन ट्रेंड में और ओआई बढ़ रहा है, मतलब लोग यहाँ पे पोजीशन ओपन कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कौन सी पोजीशन हुई, शॉर्ट की हुई ना, मतलब लिक्विडेट नहीं हो रहे तो शॉर्ट होगा तो प्रॉफिट में होंगे। अगर प्रॉफिट में है तो उनका जो एसएल है वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होना चाहिए, उस पूरे डाउन ट्रेंड में। तो पहला एसएल हंटिंग जब ये करेगा वो इसके ऊपर अगर आ जाए तब कर सकता है 27, फिर 03 पे आएगा तो फिर एसएल हंट होगा। सबसे ज़्यादा एसएल हंट होंगे 0.036 पे एंड हाईएस्ट होंगे 0.046 पे। तो इन लेवल्स पे एसएल हंटिंग ये अब ऊपर साइड में कर सकता है, मेरे कहने का मतलब ये है। लेकिन अगर फिर भी मैं पेंगू को यहाँ पर बाय करता हूँ तो मेरा टारगेट मन में ये चलेगा, मिनिमम 0.034 रहेगा। ठीक है, अभी 0.024 है, तो ये कितना बड़ा मोमेंटम हुआ अगर करंट प्राइस से देखें। सो ऑलमोस्ट ये 45 से 60% का पंप मुझे प्रॉमिस कर सकता है आराम से। सो आप कहोगे कि भाई अब 2x 3x क्यों नहीं बता रहे, भाई ऑल्ट कॉइन ऐसे ही देखे होते हैं। अगर तुम 2x 3x लोगे तो महीने भर के लिए अपना बैग बांध के छोड़ दोगे। और तुम देखो, तुम रून को लिए होते, तुम किसी को भी लिए होते, किन के साथ क्या हो जाए, कब क्या हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं ना इस क्रिप्टो स्पेस में। तो इसलिए स्विंग करो, ज़्यादा बेटर है। मैं बहुत दिनों से तुम लोग को एक बात बता रहा हूँ, अपना रवैया चेंज करने का टाइम आ गया है। मार्केट उस तरीके की नहीं है, अगर टाइम रहते अपना रवैया नहीं चेंज करोगे तो नहीं कुछ बना पाओगे। ठीक है, रवैया चेंज करने का मतलब ये है कि अपने आप को एज अ ट्रेडर या फिर स्विंग ट्रेडर तो एटलीस्ट इस्टेब्लिश करो। इन्वेस्टर जो है इस स्पेस में वही सही है जो बिटकॉइन लेके बैठ रहा है या फिर इथेरियम ले रहा है। उसके अलावा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें आप फुल्ली इन्वेस्ट करके छोड़ दो, क्योंकि ये टॉप भी हो सकता है ना, तो आप फंस जाओगे फिर। तो ट्रेडिंग बनने में ये फ़ायदा है कि आप स्टॉप भी होगा तो आपको संकेत मिलेंगे, तो आप शॉर्ट भी करके बना सकते हो। अच्छा, सोलाना की बात करते हैं। सोलाना डेली में तो काफ़ी ज़्यादा ओवर बॉट की जगह पे है। इस स्विंग विक के ऊपर, एटीएच के ऊपर इसने क्लोजिंग कोई भी नहीं करी है, विच इज़ कंसर्निंग। मतलब एटीएच क्या था पुराना, सोलाना का पुराना एटीएच 259 या $260 था, बट ये $260 के ऊपर ही क्लोज नहीं कर रहा है डेली में बहुत दिन से। ठीक है, यहाँ पे एक तरह का बुल फ्लैग बना रहा है, लेकिन देखो होपफुली अगर ये क्लोज कर देता है इस पूरे एरिया के ऊपर तो इसमें रैली 300 की आराम से आ सकती है। अब देखते हैं कि कौन सा ऐसा न्यूज़ है, कौन सा ऐसा कैटलिस्ट है जो ये करेगा। वैसे तो डेली में काफ़ी ज़्यादा ओवर बॉट लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा रिस्की है। इसके साथ बात करें विफ की, विफ तो एक ऐसा कॉइन है जो काफ़ी ज़्यादा मात खा रहा है। जैसे रून अगर हम देखेंगे, विफ की मेरी उम्मीदें भी काफ़ी ज़्यादा थी और मेरे बैग में सबसे ज़्यादा ब्लीड ये भी कर रहा है। और इसमें अगर मैं बताऊं तो ये एक्यूमुलेशन जोन के अंदर यहाँ पर एंटर किया है दोबारा से। अब इस एक्यूमुलेशन जोन में कितना टाइम लेगा किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर रीज़न क्या है ना, सोलाना पे अब दूसरे कंटेंडर आ गए हैं जो मार्केट कैप लेकर बैठे हैं, और विफ का सेल ऑफ आया है क्योंकि विफ बेच के लोग दूसरे मीम कॉइन्स और दूसरी जगहों पे जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है जो तुम समझ सकते हो कि किस तरीके से क्रिप्टो में अपने स्टैंड को चेंज करना होता है क्विकली। अगर नहीं चेंज करोगे, जैसे सपोज तुमने विफ अगर टॉप पे नहीं सेल करके कहीं और नहीं गए या फिर कोई अच्छा कॉइन नहीं है, तो आप फंसे होगे विफ में मेरी तरह। ठीक, सो एक चीज़ है जो इसमें रवैया चेंज करना होता है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप स्विंग ट्रेडर बन सकते हो तो वो बनो, अगर ट्रेडर बन सकते हो तो वो बनो, अगर स्काल्पिंग करना चाहते हो तो वो बनो। सब चीज़ का ऑफिशियल गाइडेंस हमारे इस प्रो ट्रेडर ग्रुप में मिलेगा। इससे जुड़ना बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे टेलीग्राम पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और पिन मैसेज को पढ़ लो। ठीक, सो अभी यहाँ पर देखो विफ में भी यहाँ पर एक्यूमुलेशन जोन है, इसमें ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, डिस्पाइट एक चीज़ की डेली में बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है ये कॉइन। ठीक है, बहुत ज़्यादा गिर चुका है। ठीक, इसी के साथ बात करें टोटल 3 मार्केट कैप की, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं बिटकॉइन और इथेरियम को, बाकी ऑल्ट कॉइन को देखते हैं, तो उसमें तो यहाँ पर ये एटीएच के जस्ट अराउंड है, मतलब होवर कर रहा है काफ़ी दिन से। तो समझ रहे हो क्या होगा अगर ये टूट जाता है, तो फिर हमें एक नया एटीएच मिलने वाला है, क्योंकि ये तो बहुत बुलिश लग रहा है। ये तो एक ऐसी जगह पे जहाँ रेजिस्टेंस के अराउंड है, अगर ये रेजिस्टेंस टूट गया तो बहुत अच्छे पैसे आएंगे कॉइन्स के अंदर। अब यहाँ पर मैंने ऑल्ट कॉइन क्यों नहीं बोला, कुछ भी कहीं भी पैसा जा सकता है वो, ये बिटकॉइन की डोमिनेंस है, ये अभी खतरनाक नहीं है जब तक ये तोड़ नहीं दे रहा प्रायर हाई को, तब तक फिर, वरना फिर रैली स्टार्ट कर देगा। अभी तो मेरा प्रेडिक्शन वाले जोन में ये, मैंने यही बोला था कि इसी कहीं की जगह पर ये टॉप बनाएगा। ठीक, अच्छा अब मैं आपको दिखाता हूँ, चार्ट पे लेके चलता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में बात करनी है जो एक भाई ने भी बोला है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पर, और इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर, गाइज आई एम गोना से समथिंग क्रेजी हियर, आई थिंक दैट वी नीड लेस कॉइन्स। ठीक, सिंपल चीज़ है। आपने देखा ना वहाँ पे मैंने क्यों बोला ऑल्ट कॉइन ज़रूरी नहीं कि उठे, टोटल 3 मार्केट कैप उठे लेकिन ऑल्ट कॉइन ना उठे, क्योंकि पैसा कहीं भी जा रहा है ना इस बार का सीज़न पिछले सीजन से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ मिलियंस में कॉइन है, 30-40 मिलियन से ज़्यादा के कॉइन है, और ऐसे कॉइन्स में आप क्या करोगे,
ऐसे कॉइन्स में आप क्या करोगे? जैसे सबसे ज़्यादा कॉइन येलो लाइन में दिख रहे होंगे सोलाना के हैं, और सोलाना पे बने कॉइन्स 30 मिलियन से भी ज़्यादा आई थिंक। उसके बाद अगर हम बात करें बेस में, बेस भी मीम कॉइन्स के लिए यूज़ होता है, उसकी चेन पे भी तुम देखोगे बहुत सारे मीम कॉइन्स है, बहुत सारे कॉइन्स है इनफैक्ट, ठीक है। उसके बाद ऑरेंज वाला देखो, ऑरेंज वाला आई थिंक BSC है, बाइनेंस वाला, BNB वाला, तो उस पर भी बहुत सारे, और सबसे कम तुम्हें इथेरियम में ही दिखेगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, जेन्युइन कॉइन्स तो इथेरियम पे ही बनते हैं, क्योंकि उसमें फीस वगैरह देनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है। लेकिन जो कोई भी आदमी रैंडम लॉन्च कर दे रहा कॉइन, वो यहाँ पर है सोलाना में। तो सोलाना में बहुत ज़्यादा फकरी हो रही है, और अगर अब मैं इसको बताऊँ, इस वर्ड को और कैसे यूज़ कर सकता हूँ, क्रेजी मेनिया एक तरह से कह सकता हूँ यूज़ हो रही है, और ये थोड़ा सा कंसर्निंग भी है, क्योंकि कि एक चेन पर इतना सारा वॉल्यूम है, इतना सारा पैसा, तो इसी चक्कर में आपका पैसा ना कई चेन्स में बट रहा है, कई जगहों पे बट रहा है। इसी के साथ फंडिंग रेट को देखें तो फंडिंग रेट हमें बता रहा है कि ENA को लोग बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर रहे हैं, नेगेटिव फंडिंग है, एंड सेकंड में ऑन्डो को कर रहे हैं। शायद ये दोनों कॉइन ऐसे हैं जो उठे हुए हैं मेरे ख्याल से। सोलाना को भी लोग शॉर्ट कर रहे हैं। जनरली ऐसा तभी होता है जब कोई कॉइन उठा और मार्केट गिर रही हो, तो लोग ये सोचते हैं ना जनरल मेंटालिटी से कि अरे जो उठा है उसको शॉर्ट कर देते हैं, इसलिए नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर कुछ बड़ी खबरों के बारे में बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सन एरिक ट्रंप ने कन्फर्म किया है कि क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो USA में बने हैं वो यहाँ पर 0% कैपिटल गेन्स टैक्स देंगे। ऑफशोर क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो बाहर गए वो 30% क्रिप्टो कैपिटल गेन्स टैक्स देंगे। US बेस्ड जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है उसमें XRP है, सोलाना है, APT है, सुई है, डॉट है, ट्रंप है, एब्सेक्ट्रा है, ठीक है। इसमें इथेरियम नहीं है, समझ में आ रहा? इसमें इथेरियम नहीं है, और यही एक चीज़ है जो कंसर्निंग हो सकती है इथेरियम के लिए भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स देना पड़ा, USA उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, USA तुम्हारा इथेरियम को अडॉप्ट कर रहा है, क्योंकि ट्रम्प की वॉलेट बाय करती जा रही है। आप वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में देख सकते हो, बिटकॉइन इथेरियम दोनों ही बाय किए जा रहे हैं बार बार, और ठीक है, और ये एक तरह से बुलिश न्यूज़ भी है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसके बाद देखोगे ट्रम्प का प्लान है कि जो गाज़ा वाला जो आइडिया है वो ये है कि इजिप्ट में हम सेटल कर देंगे पैलेस्टीनियंस को। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद पैलेस्टीन को वाले लोगों को इजिप्ट में सेटल करना थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा, और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा बहस और बातें होने वाली मुझे लगता है कि पूरी इंडस्ट्री में। सो उससे भी हमें देखते रहना पड़ेगा कि ये मिडिल ईस्ट को किस तरह से ट्रम्प खुश करते हैं। अगर मिडिल ईस्ट सही रहता है तो फिर कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी रहेगी, और अगर स्टेबिलिटी सही रहती है, अगर यहाँ पे पैलेस्टीन वालों का कुछ सॉल्यूशन निकलता है, गाज़ा का कोई सॉल्यूशन निकलता है, तो फिर वहाँ पर हमें कुछ अच्छी रैलीज देखने को मिल सकती है, मार्केट सही हो सकती है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये यूक्रेन को, अब मुझे पक्का खबर नहीं है कि शायद यूक्रेन को भी हेल्प करने से मना कर दिया है, वहाँ पे एड नहीं मिलेगी। तो ये एक अच्छी चीज़ इसलिए भी है ना कि कहीं ना कहीं यूक्रेन बैक ऑफ करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, देखने में ये लगेगा, और मे भी शायद ये वॉर रुक जाए, और दोनों ही देशों की वॉर रुकेंगी तो कहीं ना कहीं हालात थोड़े सुधर जाएंगे, ठीक है, टैरिफ्स वगैरह नहीं लगाने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये एक पूरी एक ओवर रिव्यू थी, कॉइन्स के बारे में बात करी, और ये आपको समझाया कि कैसे आप अपने एटीट्यूड को चेंज करो इस मार्केट में अगर आपको सर्वाइव करना है। तो एटीट्यूड को चेंज करने का मतलब है प्रो ट्रेडर बनो। प्रो ट्रेडर का मतलब ये है कि आप ट्रेडर बनो बट प्रो बनो, ठीक है। आपको ट्रेडिंग जरूरी नहीं है आपको ट्रेडिंग करनी फ्यूचर्स, आप स्पॉट भी कर सकते हो इसके अंदर जुड़ने के लिए, लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको ट्रेडर मेंटालिटी रखनी पड़ेगी। मतलब ट्रेडर मेंटालिटी कैसी होती है, अगर आपको कोई चीज़ बेरिश लग रही है तो एग्जिट कर जाओ, कोई चीज़ बुलिश लग रही है तो ले जाओ। इन्वेस्टर मेंटालिटी क्या कहती है, कोई चीज़ बेरिश लग रही है तो उसको बाय करते रहो, ठीक है, SIP डालो, पैसा डालते रहो, बट कब तक डालोगे। यहाँ पे चीज़ें 95% तक डाउन होती हैं जब बेयर मार्केट आती है। मैं पर्सनली इसे कई बार विटनेस कर चुका हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। मैंने अच्छे प्रोजेक्ट्स को, जिन पे मुझे लगता था कि ये तो कभी नहीं जाएंगे, ऐसे प्रोजेक्ट्स को 89% तक गिरते हुए देखा है। तो ये एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अगर आप के पास कोई भी कैपिटल है तो उसको आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए यूज़ करो, बट स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है। 5% कैपिटल यूज़ करो डेली का, और आप उसी से स्विंग ट्रेड करो, ठीक है। स्विंग ट्रेड का मतलब क्या है, बहुत से लोग आपको बोलते हैं कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग रिस्की होती है। मैं आपको बताऊँ, रिस्क वहाँ होता है जहाँ आपको पता नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हो, समझ रहे हो। हर जगह हर वो एक जगह दुनिया की जहाँ आपको कुछ नहीं पता है कि कर क्या रहे हो, वहाँ पे रिस्क है, ठीक। अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग को सही से करते हो, जो मैंने 5% कैपिटल स्ट्रेटजी बताई है, उसको यूज़ करते हो ना, तो आप सही से अपने पोर्टफोलियो को वैसे ही ग्रो करोगे जैसे आप कॉइन्स में रख के करोगे। लेकिन इसमें एक फ़ायदा है, फ़ायदा ये कि इसमें आप मार्केट के गिरने पे भी पैसा बनाते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ट्रेडिंग में आती है। और अभी जो ये पूरा माहौल है क्रिप्टो का ना, ये ट्रेडर बेस्ड हो रहा है, ट्रेडर मेंटालिटी बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल लोग पैसे नहीं बना पा रहे हैं। चाहे आप देख लो, आप बता दो मुझे कि कौन यहाँ पर प्रॉफिट
प्रॉफिट में, बिटकॉइन के अलावा लेने वाला कौन प्रॉफिट में, सोलाना लेने वाला क्या प्रॉफिट में, वो भी तो एग्जिट करके मीम कॉइन में चला गया होगा जिसने सोलाना लिया होगा। जो कोई भी ऐसा बंदा जिसने या तो छुआ नहीं 2022 में बॉटम में कुछ लिया, लेकिन उस बंदे से भी मैं पूछूंगा ना 3-4 कॉइन को छोड़ के सब उसके ब्रेक इवन पे होंगे, सब उसके बॉटम पे होंगे। तो ये चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है कि मिलियंस में ऑल्ट कॉइन है, पैसा जाए तो जाए कहाँ, सो इंपॉर्टेंट है। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि संडे की अपडेट आपको अच्छी लगी एंड यस विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे एंड यस आर यू लिव इन अ फ्री कंट्री एंड आई होप कि इस कंट्री में हम क्रिप्टो को लेके और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवेयरनेस फैला पाएंगे। ठीक है, सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।